हेलो साथियों, नमस्कार। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सवाल को समझेंगे। दिया है सवाल, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/5 भाग, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 2/3 भाग से 12 अधिक है तो संख्या क्या है। तो हम मानते हैं वो संख्या क्या है, x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि इसी संख्या का 3/5 भाग और 2/3 भाग, तो हम इसका निकाल लेते हैं। 2/3 भाग यानी 2x/3 माइनस एक संख्या है 3/5 भाग, इसका मतलब 3x/5, और ये क्या है, किसके बराबर है, 12 के। अब यहाँ से हल करते हैं तो हो जाएगा 5 दूना के 10, 3 तरीके 9, यानी कि 10x माइनस 9x/5। इसका आपस में गुणा होता है तो 5 15 इक्वल टू 12। यहाँ से घटाएंगे तो x हो जाएगा, इधर जाएगा, ये गुणा होगा तो होगा 12 गुणे 15। इसका मतलब आप इसका गुणा करते हैं तो x की वैल्यू होगी 180। इसका मतलब वह संख्या क्या है, 180 है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 7 है। कह रहा है कि यदि दोनों में 18 जोड़ने पर, यदि दोनों में 18 जोड़ने पर अनुपात 7 संबंधी 9 हो जाता है। कितना जोड़ने पे, 18 जोड़ने पे, ठीक है। कह रहा है कि 18 जोड़ने पे 7 संबंधी 9 हो जाता है तो वह बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ भी देखिए इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब यह 2 के बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 18। तो हम कह सकते हैं कि 2 के बराबर 18, तो 1 के बराबर कितना, 9। अब आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो एक्चुअली में यही दो संख्या है, एक 5 है और एक 7 है। तो बड़ी संख्या 7 है, इसका मतलब 7 के बराबर 7 गुणे 9 यानी 7 9 63। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है सी। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। आइए देखते हैं, कह रहा है सवाल कि एक वस्तु को 20% हानि पर, एक वस्तु को 20% हानि, लॉस है, 20% हानि पर जो है 640 रुपया में बेचा गया। कितने में, 640 रुपये में बेचा गया। फिर कह रहा है कि यदि उसे 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ की बात बोल रहा है यहाँ पे, लाभ पे। तो हम कह रहे हैं कि 20% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 80% पे, 80% की वैल्यू क्या है, 640 है। अब आपसे 20% का लाभ पूछ रहा है, इसका मतलब कितना, 120। तो 120% बराबर कितना आता है, यानी कि 640 गुणे 120 बटे में क्या, 80। यहाँ से 0 से 0 और 8 अठाई 64, ये हो जाएगा 12/96। इसका मतलब 960 रुपये में बेचेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है। एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है। मान लेते हैं घड़ी है, ठीक है, यह क्या है, घड़ी है, ठीक। 12 6 3 और 9। कह रहा है कि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज चलती है। प्रतिदिन 5 मिनट का मतलब 24 घंटा जब होता है तो अब 5 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब आपसे कह रहा है यदि सोमवार सुबह 8 बजे सही समय मिलाया गया, कितना, यानी कि सोमवार को सुबह 8 AM पर एकदम सही समय मिलाया गया, ठीक। फिर कह रहा है कि तब शुक्रवार सुबह 8 बजे कितना तेज होगा, माने वो कितना तेज हो जाएगा। यानी कि कब कह रहा है, तो शुक्रवार को कह रहा है, शुक्रवार को सुबह 8 बजे ही, सुबह 8 AM पर कितना तेज होगा, ये बात है। अगर हम इसको देखें, अगर हम कहें कि सोमवार है और 8 बज रहा है, ठीक है, तो यह मंगलवार को 5 मिनट तेज होगा। मंगलवार को 5 मिनट तेज होगा 24 घंटे में, तो 8:05 हो जाएगा। फिर उसी तरह से बुधवार की बात करें तो बुधवार को फिर 5 मिनट तेज होगा तो 8:10 होगा।
फिर बृहस्पतिवार की बात करें तो ये भी 8:15 होगा। फिर शुक्रवार की बात आ रही है, तो शुक्रवार की जब बात होगी तो फिर 5 मिनट तेज बढ़ाएंगे तो 8:20 होगा। इसका मतलब वो 20 मिनट क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 12, ए प्लस बी बराबर 12 और ए बी बराबर 32, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तो हम मानते हैं कि स्क्वायर तभी होगा जब इसका होल स्क्वायर होगा। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू दिया है 12, यहाँ पर रखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सेम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी का वैल्यू दे दिया है 32। अब यहाँ से हो जाएगा 32 गुना के 64 हो जाएगा। ठीक, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 64। ठीक, तो घटा दें तो 4 में 4 जा 0, 14 में 6 जा 8। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 80 होगी। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त है और यहाँ से जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है। अब आपसे बोला है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल की बात बोल रहा है तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 और गुणे 14। अब यहाँ से हम देखेंगे 7 गुना के 14, 22 गुना के 44 और गुणे 14। अगर गुणा करते हैं तो 14 चौक 56, 14 चौक 56, 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, चाल इसका मतलब है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर किसी स्थान पर 5 घंटे में पहुंचता है। इसका मतलब समय जो है 5 घंटा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 12 गुणे 5 इक्वल टू 12 पचे 60 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब कह रहा है कि यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो अब जो है चाल उसका कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है। तो 60 किलोमीटर दूरी है, चाल 15, 15 चौको 60, इसका मतलब 4 घंटा का समय लगेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, कह रहा है कि 18, 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। 18, 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछ रहा है, HCF। अब ध्यान दीजिएगा, इसका HCF क्या है, तो इसका पहले फैक्टर करते हैं 18, 24 और 30। यहां से लिख देंगे 2 गुना के 2 3 6 छत्री 18 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 3 24, इसका हो जाएगा 2 3 6, 6 5 30। कामन देखते हैं तो कामन 2 है और एक कामन क्या है, इसमें 3 है, यहाँ से 3 कामन है। इसका मतलब इसका जो HCF हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 2 3 6, 6 ही क्या होगा इसका मौसम होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरीके का हमेशा सवाल जो है x² बटे 100 पे हल करेंगे और हमेशा क्या होगा, कम ही होगा क्योंकि डाटा सेम है।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे बटे में 100% की बात आएगी। ठीक है, तो ये होगा 20 का 400 हो जाएगा बटे में 100, 00 से 00 4% की क्या होगी, कमी होगी। इस तरीके के सवाल में हमेशा कमी ही होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और दिया है आपका, कह रहा है कि 5/8 दिया है, 5/8 और प्लस 7/12 का मान, यानी भिन्न का सवाल है। तो क्या करेंगे, ये 8 और 12 का लॉसा निकालेंगे, इसका हो जाएगा 24, भाग देंगे 8 का, इसमें 8 तरीके 24, 3 का गुणा करेंगे 5 या 15, प्लस 12 दुना के 24, 7 दुना के 14, अभी हो जाएगा 14, 15 जोड़ते हैं तो 5 4 9 1 1 2, यानी 29 बटे में क्या हो जाएगा 24। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 29 बटे में 24। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है कि एक संख्या का 25% 40 है। एक संख्या का 25% बराबर क्या है 40 है। तो कह रहा है कि तब संख्या का 60% कितना होगा। तो 25% बराबर 40, तो 1% हम निकाल लेते हैं। इसका मतलब 40 गुणे 100 बटे में 25, और इसी का 60% निकाल देते हैं। यहाँ से 60%, यहाँ से 60% हो जाएगा। यहाँ से अगर कटना है तो काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 00 00, ये हो जाएगा 5 5 25, 5 बटे 40, ये जाएगा 12 5 60, 12 बटे 96। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 60%, 96 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और कह रहा है कि यदि x बराबर 5, यदि यदि x बराबर 5, x की वैल्यू दे दिया है 5, तो बोल रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 प्लस 7। अब यहाँ से 5 का 25 हो जाएगा माइनस 20 प्लस 7। अब यहाँ से 25 में से 20 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 5 और 7 जोड़ देंगे तो क्या होगा 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं सवाल। नेक्स्ट दिया है, कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। बोल रहा है 3 और 5 दोनों से विभाज्य है 1 से 100 तक की संख्या में। तो 3 और 5 का मतलब 3 5 15। अब हम 15 का क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो 100 में अगर भाग देते हैं 15 का तो क्या बार जाता है 6 बार, 15 6 का 90। इसका मतलब कितनी संख्या है, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और कह रहा है कि एक एक कक्षा में लड़के और लड़कियों, बॉय एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। बोल रहा है कुल विद्यार्थी 54। कुल विद्यार्थी कितना है 54 है। तो कुल विद्यार्थी 5 4 9 और 9 बराबर 54 है। 9 6 का 54, 1 बराबर 6। तो पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो लड़कियों की संख्या 5 है। इसका मतलब 5 का गुणा 6 में 5 6 का 30। लड़कियों की संख्या कितनी है 30 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज है, यहाँ से कह रहा है समकोण त्रिभुज, यहाँ से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यह जो है 90 डिग्री का होगा। मान लेते हैं ए बी और सी। अब आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब कर्ण, हमें क्योंकि कर्ण बड़ा होता है तो 10 सेंटीमीटर। अब इसको मान लेते हैं 8, इसको मान लेते हैं 6।
तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार 8 और गुणे 6, 2 चौको 8, 4 6 24, 24 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।